श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। वरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। तुलसीदास जी हनुमान जी चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ मिट जाता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने बताया कि मैं हनुमान जी चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम जी की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान जी चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। वरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम जी तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही है। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मा लोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई थी, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धि होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ जी के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू एक भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना जी भगवान शिव जी से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था जिससे आप अवतरित हुए। प्रभु श्री राम जी ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी जी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी जी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुणनिधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। जब माँ जानकी जी की खोज करके वापस आए थे तो प्रभु श्री राम जी ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास जी का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए।